नमस्ते। आज बात करेंगे आत्म दर्शन से या आत्म लाभ के क्या फायदे हैं। कोहरे का मौसम चला हुआ है तो बैठे हुए हैं, काफी आनंदमय मौसम है। तो चलो आज बात करेंगे। काफी लोग ये सोचते हैं कुछ आत्मा के दर्शन से कुछ ज्यादा फायदा हो जाएगा। कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है आत्मा के दर्शन से, परमात्मा के दर्शन से। मान लो आपको कोई गुरु है, आप परमात्मा के दर्शन करा दें तो कोई खास लाभ नहीं होने वाला, लेकिन आत्म बोध से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ये सच्चाई है। अब आप तो क्या सोच रहे होंगे कि आत्म दर्शन और आत्म बोध, हाँ दोनों ही अलग चीजें हैं रिकॉर्डिंग आत्मा के बारे में ही, लेकिन हैं अलग अलग चीजें। अब एक ये कुदरत है, इसमें है, बिल्कुल है, वो परम सत्ता है। अगर आपको उनके दर्शन हो जाएं तो क्या लाभ होंगे? कोई खास लाभ नहीं होने वाला। हाँ ठीक है, आप सोचते होंगे परमात्मा के बारे में ऐसी बात कह रहे हैं, परम सत्ता के बारे में ऐसी बात कह रहे हैं, उस भगवान के बारे में ऐसी बात कह रहे हैं, तो वो अब समझो उस बात को कि जैसे हमारे जो सूक्ष्म शरीर है उसमें कुछ ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं, कुछ ऐसे सेंसर लगे हुए हैं जिन्हें हम मन, चित्त, बुद्धि वगैरह कहते हैं। वो क्या करते हैं कि आत्मा के दर्शन तो कर लेंगे, लेकिन बिना गुरु के वो भी थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। हाँ, गुरु के सानिध्य में ऐसे हो सकता है। मान लो आपको दर्शन हो गए, आपको शीशे में एक शीशा है, उसमें आपने अपनी शक्ल देख ली, तो क्या कुछ फायदा होने वाला है? मुझे नहीं लगता कि कोई आध्यात्मिक तौर पे या फिर स्पिरिचुअल लेवल पे कोई ज्यादा फायदा होने वाला है। जैसे हम शीशे के अंदर अपनी शक्ल देख लेते हैं तो हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं होता, सिर्फ इतना है कि हम अपने बाल वगैरह संवार सकते हैं। कोई गंदगी मुंह पे लगी है, बालों में लगी है, या बाल अस्त व्यस्त हैं तो उनको ठीक कर सकते हैं, इतना तो हो सकता है। लेकिन ऐसे अगर मान लो हमारे जो सेंसर लगे हुए हैं, मन, चित्त, बुद्धि है, उसमें परमात्मा की परछाई बनती है, आत्मा की भी बनती है। अब गुरु के सानिध्य से आपको वहां पे दर्शन हो गए तो कोई खास लाभ नहीं होने वाला। ऐसे ही है जैसे आपने शीशे में परछाई देख ली, तो इसी तरीके से शरीर के अंदर कुछ तत्व ऐसे हैं जो शीशे का काम करते हैं और उन पे परमात्मा की, आत्मा की परछाई बनती है। और जब परछाई बनेगी तो किसी भी चीज की परछाई बनेगी, वहां पे इमेज बनेगी, तो हम देख भी सकते हैं। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। वो कैसे देखा जाए इसके बारे में फिर बात करेंगे। तो आज बात टॉपिक चल रहा है कि आत्मा के दर्शन से, परमात्मा के दर्शन से कुछ फायदा है? नहीं, कोई फायदा ज्यादा नहीं है। आत्म बोध ही सर्वश्रेष्ठ चीज है। आत्म बोध जिसे ये काफी महापुरुष जो पहले हुए हैं उन्होंने भी प्राप्त किया है, और अब भी हैं उन्होंने भी प्राप्त किया है, और आगे होंगे वे भी प्राप्त करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि जो बुद्ध पुरुष हैं वो जन्म लेना बंद कर दिया, अब भी हैं, अब भी चल रहा है, आपके आसपास ही मिल जाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा। तो चलो बात करते हैं दूसरे बारे में, आत्मबोध से। आत्मबोध से काफी लाभ है। आत्मबोध एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है। दर्शनों के तो अब दर्शन है, मान लो परमात्मा है, यहाँ दर्शन दे रहे हैं, इस वायुमंडल में परमात्मा दर्शन दे रहे हैं, तो वो परछाई उनकी दिखाई देख रही है। अब तो शीशे की तरह, लेकिन क्या होगा? परछाई से क्या होगा? भ्रम ही पैदा होगा। मन, चित्त, बुद्धि में भ्रम पैदा होगा, कोई खास लाभ नहीं होने वाला है। आप ये सोच लोगे परछाई को कि परछाई ही परमात्मा है, क्योंकि डायरेक्ट तो परमात्मा के दर्शन हो नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्ट तो ऐसा है, दर्शन तो हो सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि उनकी परछाई, क्योंकि आप परमात्मा हैं, आप अपने दर्शन कैसे कर सकते हो? शीशे से ही कर सकते हो। अब शीशे में जो परछाई बन रही है आप उसको परमात्मा मान रहे हो, तो शीशे में जो परछाई बन रही है, आपकी बुद्धि में जो परछाई बन रही है, आपके दिमाग के शीशे में जो परछाई बन रही है, आपकी आंखों के जो शीशा है उसमें जो परछाई बन रही है, आप उसको परमात्मा मान लेते हो। तो परमात्मा अलग चीज है, परछाई अलग चीज है। तो परमात्मा का बोध प्राप्त करो। आप खुद परमात्मा है, बोध से नेचुरल तरीके से ही आपको काफी फायदे होंगे। फायदे का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगे, ये फायदा बिल्कुल नहीं है। कहने का सिर्फ तात्पर्य यही है कि आत्मबोध होने से क्या क्या फायदे होते हैं वो आगे किसी वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज जो ये झूठा आत्म दर्शन है, जो परछाई के दर्शन है, उनसे लोग सोचते हैं कि कुछ मोक्ष मिल जाएगी, कुछ परम गति प्राप्त हो जाएगी। तो आज का तो मकसद सिर्फ यही था कि किसी तरीके से इस भ्रम को, इस गलतफहमी को दूर किया जाए कि जो ये आत्मा के जो दर्शन है
उनके मतलब परमात्मा दिखाई दे जाए, तो उनसे कुछ बहुत हैवी फायदा होने वाला है, बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ठीक है, आ जाओ तो ऐसा कुछ बैठ के गुरु के सानिध्य में ऐसा प्राप्त हो सकते हैं, दर्शन हो जाएंगे। आप जब खुद ही देखेंगे, दर्शनों से आपको दर्शन हो गए, तो आपको कोई फायदा दिखाई नहीं देगा ज्यादा, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि ज्यादा कोई फायदा नहीं है। तो ये तो बात होगी प्रैक्टिकल की। तो फिलहाल में थ्योरी की बात की है, थ्योरिटिकल तौर पे ये बात समझाने की कोशिश की गई है। प्रैक्टिकल के लिए आपको इच्छा करनी पड़ेगी, तभी थोड़ा बहुत कुछ एक्सपीरियंस हो पाएगा। तो वो आगे की बात है। पहले थ्योरी ही काफी लंबी चौड़ी है, तो उसी को क्लियर करेंगे। तो ये तो थ्योरी चली रही है, तो इसके बारे में ज्यादा दिल पे नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो कहनी पड़ती हैं, जो कि आपने जो भ्रम पैदा कर रखा था कि परमात्मा से कुछ दर्शनों से या उनके मालिक प्रकट हो जाए, सामने इस वायुमंडल में दिख जाए तो कुछ ज्यादा लाभ होगा। हाँ, तो ऐसा इस दूर रहे, इस बात से आत्मबोध प्राप्त करें। वो निश्चय ही परम गति है, उसे से ही परम गति प्राप्त होगी। तो धन्यवाद आज के लिए। वो कैसे होगी आगे बात करेंगे। तो खुश रहिए, मस्त